कॉन्सेप्ट जो तरीका हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, सेम वही टेक्निक आपको यूज करनी है क्वेश्चन 9 के फर्स्ट पार्ट में। फर्क क्या होगा, वहां पे लिखा 8th में हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2 या फिर इवन नंबर, और आप 9th के फर्स्ट पार्ट में लिखोगे मल्टीपल ऑफ 4। इतना ही एक बेसिकली डिफरेंस है, बाकी सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग सेम रहती है। सो इन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 का में ए आपको गिवन है 1 2 3 4 5, रिलेशन आर हमें गिवन है a कॉमा b, सो दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन। देखिए मैं यहाँ इसकी बात कर रहा था, मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। अब मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन की जगह पे आप लिख सकते हो मॉड a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मॉड a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। तो ये दोनों दो और कंडीशन आपके पास आ जाती है। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं। वी गो विद रिफ्लेक्सिव पे चलते हैं, और रिफ्लेक्सिव पे कंडीशन a कॉमा a होती है, यानी कि दोनों एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यू गेट मॉड ऑफ a माइनस a इज इवन, इट मींस 0 इज इवन। अब आपको चेक करना है लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन कि जो हमने लास्ट अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है 0 इज इवन, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है या फिर ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। सो कोई भी नंबर इवन तब कहलाता है जब एक्चुअली वो 2 का मल्टीपल होता है या 2 की टेबल में आता है। तो 0 आपकी 2 की टेबल में आता है, क्योंकि 0 इंटू 2 को आप 0 लिख सकते हो। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रू स्टेटमेंट, therefore a comma a belongs to R, therefore R is reflexive। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन होती है कि इफ a comma b बिलोंग कर रहा है R में, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। ठीक है, ये हमें एक कंडीशन हमारे पास आ गई है। थोड़ा सा इसको देखते हैं एग्जांपल के जो समझते हैं। लेट्स से अगर मुझे दिया जा रहा है 4 माइनस 2, मॉड ऑफ 4 माइनस 2, सो मॉड ऑफ 4 माइनस 2 आता है 2 के इक्वल, और 2 आपका एक इवन नंबर है। इफ आई कॉल a as 4 b as 2, तो 4 माइनस 2 एक इवन नंबर है। बट इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं मॉड 2 माइनस 4, तब भी एक ही बात बनेगी, बिकॉज मॉड 2 माइनस 4 बनेगा माइनस 2, और माइनस 2 को हम 2 ले सकते हैं, और 2 मेरा एक इवन नंबर है। सो अगर यही अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अगर मॉड a माइनस b एक इवन नंबर है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी मेरी एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। therefore b comma a belongs to R, therefore R is symmetric। क्लियर? ओके, सो यहाँ तक रिफ्लेक्सिव क्लियर है, सिमेट्रिक क्लियर है। इन केस कोई डाउट है तो अपने हैंड रेज करिए। आर्यन सर वो आपने सिमेट्रिक में आपने लिखा है इफ वो 0 है या a है। सर वो 0 आई थिंक आप लिख रहे हो। यहाँ पे कह रहे हो? नहीं सर, सिमेट्रिक में। अच्छा, दिस इज a नॉट 0। ओके सर। सौरभ सौरभ क्या डाउट है बेटा, पूछो। सौरभ आई थिंक कोई डाउट नहीं है। सो दिस ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे इवन की जगह पे लेट्स से आ जाता इज मल्टीपल ऑफ 4, लेट्स से लाइक इन क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है, इवन की जगह में मल्टीपल ऑफ 4 आता, तो हमें क्या डिफरेंस होता? आप यहाँ लिखते हैं इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, बस इतना ही फर्क होगा। बाकी सारे के सारी वर्किंग बिल्कुल एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मल्टीपल ऑफ 4 की जगह आ गया मल्टीपल ऑफ 5, तब भी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सो बेसिकली अगर हम देखें 1.1 एक्सरसाइज में ना, अगर आप एक क्वेश्चन को ढंग से कर लेते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 8 को अगर ढंग से कर लेते हो एंड इफ ओवर आर डी शर्मा, तो इसी क्वेश्चन के 8th क्वेश्चन के उन्होंने 4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। 1 मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 2। बात तो एक ही है सारी, फर्क क्या है इसके अंदर, सारा का सारा सेम ही है।
तो एक क्वेश्चन को ढंग से कर लो, बाकी तो सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे जो 4 वर्ड है ना वो नहीं चेंज करते जाना है और कुछ नहीं करना, बाकी सारी वर्किंग बिल्कुल एज इट इज है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सो इज योर इवन। अब जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास उस पे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्किंग इस क्वेश्चन में ट्रांजिटिविटी की पूछी जाती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिटिविटी आती है इसके अंदर, वो कहती है कि मान लीजिए अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, अभी b कॉमा सी की हम बात नहीं कर रहे, अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो मॉड a माइनस बी इज इवन। मॉड a माइनस बी इवन है, यानी कि मॉड a माइनस बी आपका मल्टीपल हो गया 2 का। देखिए वही चीज स्टार्ट हो गई जो मैंने पहले बताया था। और कोई भी चीज अगर 2 से मल्टीपल है तो वो 2 की टेबल में आती है। 2 से मल्टीपल है, 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, कुछ भी बोल दो, वो 2 की टेबल में आएगी, तभी वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगी। 2 की टेबल होती है 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, यानी 2 into समथिंग बेसिकली। तो यानी ये जो मॉड a माइनस बी है, ये आपका 2 into समथिंग है, लेट्स से x होगा फॉर सम x। अब मुझे ये नहीं पता कि x क्या होगा, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लाइक 2 into 1 हो सकता है, 2 into 2 हो सकता है, तो मैंने फॉर x डाल दिया है। अब मॉड को अगर हटाते हो तो ये आ जाता है प्लस माइनस, तो मॉड को अगर हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस। जब भी ध्यान रखें, मॉड को जब भी हटाओगे तो राइट से रख के प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। सो इफ योर a comma b belongs to your r, then a minus b is equal to plus minus of 2x। ये हमें ध्यान रखना है। if a comma b belongs to r, तो पूरी वर्किंग की हमें पता लगा कि इसका जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस 2x के इक्वल आ गया है। ओके यहाँ तो कोई डाउट है तो अपने हैंड रेस करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलो बेटा। सर इसमें मोड से जब आएगा, मतलब मोड हटाएंगे तो वो तो प्लस पॉजिटिव आंसर ही रहेगा ना। हाँ मेरी बात सुन बेटा, देखिए मॉड x मेरा लेट्स से 3 है जी है, ठीक है। यस सर। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, वो 3 भी हो सकता है, ओके मॉड 3 मेरा 3 होता है, यस सर। और वो -3 भी हो सकता है, क्योंकि मॉड ऑफ -3 भी 3 होता है। सर यानी एक एक करके बात करेंगे। सर तो वो बस, अच्छा ओके सर, सॉरी सर। सो जिया जो अंदर x लिखा हुआ है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी 3, इट कैन बी -3। तो जब मैं मॉड हटाऊंगा तो आप में से हमेशा ऐसे लिखूंगा। जिया क्लियर है? ठीक है Yes, अपने हैंड हटा दो। हाँ जी बेटा, आर्यन बोलिए बेटा, क्या डाउट है? सर वो मैं कह रहा था कि भव्या की मीटिंग लीव हो गई है, तो एक बार अनलॉक कर दीजिए। नहीं बेटा वो अनलॉक हो नहीं पाएगी, ठीक है, और उसको उससे वो करना, उससे बात कर ली। सर ओके सर। हाँ जी सर मुझे समझ में नहीं आया सर ट्रांजिटिव वाला पूरा। दोबारा दोबारा मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। और आर्यन उसको बोल दो आने के लिए, ठीक है, मैंने मीटिंग अनलॉक कर दिया, उसको बोल दो। ओके सर। हाँ जी अभिषेक क्या कहता है, मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा बोलिए। सर मुझे ट्रांजिटिव वाला सर समझ में नहीं आया सर। मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, दोबारा समझिए इसको कैसे करना है, ठीक है, अपना हैंड लोअर कर लो। तो ट्रांजिटिव होता है कि a कमा b बिलोंग करेगा r के अंदर, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मॉड a माइनस b मेरा इवन हो गया। इवन का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब होता है 2 के टेबल में आना, 2 into समथिंग, तो ये 2x हो जाएगा। अब x मुझे पता नहीं है क्योंकि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने उसे 2x डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ओके तो जब मॉड हटाएंगे, जब भी हम मॉड हटाते हैं तो ध्यान रखें हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो प्लस माइनस आपका 2x आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। अब देखिए आगे a माइनस बी, a कॉमा बी से आया था मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, और अगर इसी तरीके से अगर हम b कॉमा सी ले लेते हैं, अब इसकी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे पता है इसका पैटर्न क्या रहेगा, तो वो सीधा लिखोगे b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y, सीधा लिखना है b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y, राइट। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड करना है, सो दिस विल बी a माइनस बी प्लस b माइनस सी
प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 2y, b से b कैंसिल एंड यू लेफ्ट विद, अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, यू लेफ्ट विद a माइनस c, प्लस माइनस कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, x प्लस y आ जाएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर आप प्लस माइनस हटाएंगे तो मॉड a माइनस c आएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस y। सो मॉड ऑफ a माइनस c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ समथिंग, यानी कि मॉड a माइनस c इज इवन, और अगर इवन है तो a कॉमा c बिलोंग करेगा R में, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि a कॉमा c अगर बिलोंग कर रहा है R में, सो R इज बेसिकली transitive and therefore R is an equivalence relation. ओके, यहां तो कोई डाउट है तो अपने हैंड रेस करो। किसी को डाउट है? आर्यन? सर ये हमने ऐड क्यों करा है? हाँ, ऐड इसलिए किया जिससे अगर हम ऐड करने से ना ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बस और कोई नहीं। सर ओके सर। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलिए। सर एक बार ये ट्रांजिटिव वाला स्टार्टिंग का बता दो सर, एक बार ट्रांजिटिव वाला। यहाँ पे कह रहे हो यहाँ से? हाँ सर। देखो ट्रांजिटिव के अंदर हम लेके चलते हैं a कॉमा b बिलोंग करेगा R के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आ गया मॉड a माइनस b इज इवन। इज इवन का मतलब होता है सिद्धार्थ कि मल्टीपल ऑफ 2 होगा। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है कि वो 2 के टेबल में आएगा, यानी 2 इंटू समथिंग होगा। अब ये समथिंग मुझे पता नहीं है, वो 2 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको मैंने x ले लिया। अब मुझे x नहीं पता है तो मैंने x ले लिया उसको। जब ये मॉड हटाओगे तो ध्यान रखो राइट साइड में प्लस माइनस आएगा, ठीक है? तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x आ गया। यहाँ तक तो मैंने सिर्फ बात करी है a कॉमा b पे। सिद्धार्थ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यही काम अगर हम b कॉमा c पे लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y फॉर सम y। अब इसके लिए वर्किंग करने की जरूरत नहीं, बिकॉज पहले हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं। हाँ यस सर। फिर दोनों को ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो b से b कैंसिल होगा, यू गेट सिंपली a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 2y। बाकी वर्किंग बहुत आसान है, वो देख सकते हो। यस सर ठीक है सर। बेटा यहाँ तो डाउट किसी को? और किसी ने हैंड रेस किया हुए? अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बोला है, इसमें एक और इसी में एक और बात बोली गई है क्वेश्चन के अंदर, ये आप नोट डाउन कर लो अपने पास। अगर आप देखो ध्यान से, इसमें एक और बात है, एक और चीज हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि शो दैट द एलिमेंट्स 1 3 5 एंड द एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नॉट विद ईच अदर। मतलब अगर हम 1 3 5 को देख रहे हैं तो 1 3 5 एक ऑड नंबर्स का सेट है। सो ऑड नंबर्स को अगर आप लेते हो, जैसे इंस्टेड ऑफ a यहाँ पे मुझे ले लिया मैंने एलिमेंट 1 3 और 5, ठीक है? अब ये 1 3 5 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, अगर मुझे r यहाँ पे लिखना है, इसका अब r मुझे लिखना है तो क्या क्या लिख सकते हो? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमें एक सिर्फ ध्यान रखना है ये आपके ऑड नंबर्स है, और डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज अ ऑड नंबर्स। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है एज एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर ऑड, हमारे ऑड नंबर्स है, 1 3 5 मेरे ऑड नंबर्स है, और दो ऑड का डिफरेंस हमेशा इवन होता है, एंड डिफरेंस ऑफ 2 odd number is always even. Therefore, elements of 1 3 5 are related to each other. ठीक है? यहां तो कोई डाउट तो अपना हैंड रेस करो। हाँ जी, जी बोलो बेटा। हाँ जी जी, हाँ जी बोलो एक बेटा। बार समझा दो दोबारा।
देखो वहां तो हमें क्लियर था कि आर आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दो सेट्स हमें गिवन है 1 3 5 और 2,4, ये दो सेट्स हमें गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि 1 3 5 के जितने भी एलिमेंट है वो आपस में रिलेट होंगे, ये आपको शो करना है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि 1 3 5 में एलिमेंट कौन कौन से हैं। 1 3 5 में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ऑड नंबर्स हैं, और दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा आपका इवन आता है, क्योंकि मुझे दो नंबर ऐसे पिक करने हैं जिसका डिफरेंस मेरा इवन होना चाहिए। तो बिकॉज दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है, इसलिए 1 3 5 आपके रिलेटेड होते हैं ईच अदर। सेम वे अगर आप 2,4 को देखते हो, इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से देखिए, ये क्लियर हो गया। अब हम 2,4 को देखते हैं, तो 2,4 के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके इवन है, एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, क्योंकि मुझे ऐसे ही नंबर्स चाहिए। Therefore 2,4 are related to each other. ठीक है। सो 1 3 5 और नंबर्स हैं, ये आपस में अगर डिफरेंस करोगे, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करोगे, 1 3 5 में से कोई भी 1 1 करोगे, 1 3 करेंगे, 1 5 करेंगे, कुछ भी करेंगे आपको इवन आएगा। तो ये सब रिलेटेड है। 2,4 इवन नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस हमेशा इवन होता है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप एक एलिमेंट यहां से पिक करोगे और दूसरा एलिमेंट आप यहां से पिक करोगे। सो अगर आप दोनों एलिमेंट 1 3 5 से पिक करो वो रिलेटेड है, दोनों एलिमेंट आप 2,4 से पिक करो अगेन रिलेटेड है। लेकिन प्रॉब्लम फंस जाएगी अगर 1 3 5 में से एक एलिमेंट पिक करेंगे और 2,4 से हम एक दूसरा एलिमेंट पिक करेंगे, बिकॉज ऑड और इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड होता है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि दो अगर लाइक है नंबर्स, उनका डिफरेंस हमेशा इवन होता है। जैसे कि इवन का डिफरेंस इवन होता है, ऑड का डिफरेंस हमेशा ऑड होता है। लेकिन ऑड और इवन या फिर इवन और ऑड का डिफरेंस हमेशा आपका ऑड रहता है। सो एज डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन is even, therefore elements of 1 3 5 and 2,4 are not related to each other. सब क्लियर है यहां तक? अपना हैंड रेस कर दो अगर कोई डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो फिर एक क्लास क्वेश्चन करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है। जैसे एग्जांपल्स वो हमें नहीं करना है। एंड प्लीज मार्क क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 9 11 12 एज ए होमवर्क। आप होमवर्क मार्क कर लो। हाँ जी राहुल बोले बेटे। सर डिफरेंस सर और आएगा, अपने ये लिखा हुआ ऊपर यहाँ पे ना, हाँ डिफरेंस आपका और ये बोल रहा था सर मैं भी। ठीक है, अपने हैंड लोड कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 10